अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वालेकुम मैंने कल भी अस्सलाम अर्ज किया वरहमतुल्लाहि था वबरकातुहू। कि क्लास में आते ही आप अपना सबसे पहले माइक और अपना कैमरा ऑफ कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं क्योंकि वक्त हो गया है। आज से इंशाल्लाह हमारी बहुत अहम क्लास स्टार्ट हो रही है। जो हमारा असल मौजू है कि ब्लॉग कैसे बनाना है, ब्लॉग बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले चूंकि आप ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्लॉग की तारीफ आना जरूरी है। जाहिर है जब आप एक कोर्स कर रहे हैं, आप ब्लॉग बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये ब्लॉग होता क्या है, या खुद से आपको भी पता होना चाहिए कि ब्लॉग किसे कहा जाता है। तो लिहाजा पहले हम आपको ये बात बयान करेंगे कि ब्लॉग वो कहते किसको हैं। ब्लॉग की कोई ऐसी मुस्तकिल तारीफ नहीं है कि जो फिक्स हो, क्योंकि ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज है। अलबत्ता ये ब्लॉग ये वेब लॉग से मुश्तक है, वेब लॉग से बना है। वेब लॉग, WEB वेब, और LOG लॉग, ये वेब लॉग से बना है। सादे अल्फाज के अंदर इसकी तारीफ यूं की जा सकती है कि ब्लॉग एक किस्म की जाती डायरी होती है जो आप इंटरनेट पर लिखते हैं। जैसे आमतौर पर पहले रिवाज ज्यादा होता था, हर बंदा एक अपनी जाती डायरी रखता था, उसमें अपने ख्यालात अपने हालात वगैरह लिखता था। तो जो चीज इंटरनेट पर लिखी जाए अपनी जाती ख्वाहिशात के एतबार से, जाती पसंद नापसंद के एतबार से, तो इसको ब्लॉग कहते हैं। जाती डायरी और ब्लॉग में सिर्फ फर्क थोड़ा सा है। जो जाती डायरी होती है जो आप लिखते हैं वो सिर्फ आप तक महदूद होती है, या जिसको बाई हैंड आप दे दें या वो उठा के उसको पढ़ ले तो वो उस तक होती है। जबकि जो ब्लॉग आप इंटरनेट पर लिखते हैं किसी भी वेबसाइट में लॉग इन होकर, तो वो पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो सब लोगों के लिए मुश्तरक होता है। तो ये ब्लॉग होता है। ठीक है, बात समझ में आई है। ब्लॉग एक जाती डायरी को कहा जा सकता है जो हम इंटरनेट पर लिखते हैं। ब्लॉग बनाने का तरीका क्या है और ब्लॉग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लॉग की तारीफ मैंने आपको बता दी है। अब दूसरी बात है कि ब्लॉग का फायदा क्या होता है। ब्लॉग का फायदा दो तरह से होता है। एक ब्लॉग का फायदा होता है कि अपनी जो जहनी, अपनी जो आपकी अब एक पसंद नापसंद है, आपका यह इजहार माफी जमीर है, वो आप लोगों के सामने वाजे करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने वाजे करते हैं, अपनी सोच की अक्कासी करते हैं। उसके लिए आप एक वेबसाइट चूज करके वहां पर अपनी ये चीजें लिख देते हैं। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कोई कारोबार है, आपका कोई इदारा है, आपकी कोई फर्म है, आप उसकी तशहीर के लिए कोई इसी तरह वेबसाइट ब्लॉग बनाते हैं, वहां पर उसकी प्रोडक्ट्स को लगा देते हैं और फिर उसकी तशहीर करते हैं ताकि लोगों को उसका पता चल जाए। अपने ख्यालात लिखते हैं, डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी के बारे में लिखता है,
साइंसदान है वो साइंस के बारे में लिख देता है, कोई सहाफी है वो न्यूज़ के बारे में लिख देता है, आलिम है वो कुरान और हदीस के बारे में लिख देता है। तो ये एक किस्म का ब्लॉग बन जाता है जिसको सारे लोग पढ़ लेते हैं। और एक ब्लॉग बनाने का मकसद अर्निंग होता है कि आपने कोई चीज लिखी है, अपनी सोच की अक्कासी की है, कोई आपने मालूमात इकट्ठी करके वहां पर जमा की हैं, फिर लोगों को आप उसकी तरफ लेकर आते हैं ताकि वो लोग आकर उसको पढ़ लें। वो लोग उसको आकर पढ़ेंगे, जितनी ट्रैफिक आपकी उस ब्लॉग पर आएगी तो फिर गूगल एडसन्स के जरिए से आप उनको इश्तिहारात दिखाएंगे और फिर उससे अर्निंग करेंगे। आमतौर पर जो पाकिस्तान के अंदर ब्लॉगिंग इस्तेमाल होती है वो यही है कि आप कोई ब्लॉग बनाते हैं, एक मौजू को मखसूस करके एक डायरी इंटरनेट पर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसके अंदर उस जिस मौजू को आपने सिलेक्ट किया है उसकी मालूमात को उसमें जमा कर देते हैं। फिर उसके बाज तरीके होते हैं लोगों को वहां पर लाने के, इसको एसईओ कहते हैं। लोग जब वहां पर आ जाते हैं, जितनी ट्रैफिक वहां पर होगी, जितने लोग आएंगे, उसी एतबार से फिर आपको गूगल वो पैसे देगा, क्योंकि फिर उस पर एडसेंस मंजूर हो जाती हैं। तो फिर इश्तेहारात लोग देखते हैं, जैसे यूट्यूब पर होता है, लोग इश्तेहारात देखते हैं और इश्तेहारात की वजह से फिर इनकम होती है। तो आमतौर पर यही मकसद ब्लॉग बनाने का हमारे यहाँ होता है, ताकि इसके जरिए से हम अर्निंग कर सकें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कल भी कहा था कि ये साथ ही जी आपकी आ चैट रही है जी आ चैट रही वॉइस के अंदर ना बताया करें भाई, माइक बंद रखा करें। अब देखें ये 40-50 बंदे सारे एकदम बोलने लग जाएं तो फिर ये मछली बाजार बन जाएगा। इसलिए इसको क्लासरूम ही रहने दें। ये साथ ही जो चैट का ऑप्शन है ये इसीलिए होता है कि खामोशी से आप अपना मुद्दा बयान कर दें। अब हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। कल के सबक के अंदर हमने आपको ये बताया था कि आपने जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, और उम्मीद है कि आप सब साथियों ने जीमेल अकाउंट बना लिया होगा। तो अब सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हम गूगल क्रोम को ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। इसके ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके अंदर हम साइन इन होते हैं किसी भी अकाउंट के साथ जो आपने अकाउंट बनाया है। यहां पर ये देखें, यहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहां से आप उसमें साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद आपने यहां पर blogger.com एक वेबसाइट है, blogger.com, वो सर्च करनी है। blogger.com मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको अभी। blogger.com, ये देखें, ये blogger.com, BLOGGER.com, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने blogger.com पे क्लिक किया, नीचे blogger.com आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। पहला पहला लिंक है ना, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इस अकाउंट पर पहले से ब्लॉग बना हुआ है, इसलिए मैं इसको खत्म कर देता हूं, कोई और अकाउंट आते हैं। हाँ जी, आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी blogger.com की। अब यहां सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस वेबसाइट में अब लॉग इन होना है। अब चूंकि मैंने वो बंद कर दिया था, इसलिए कि मेरा इस पे पहले अकाउंट बना हुआ है, ब्लॉग बना हुआ है,
तो मैं एक ऐसा अकाउंट यहाँ पर लगाता हूँ कि जिस पर ब्लॉग बना हुआ नहीं है। आप में से कोई साथी जिसने ईमेल, आपका ईमेल क्या है जिस पे ब्लॉग नहीं बना हुआ? बस स्पेलिंग बताएं। हाँ, इकबाल बलोच। ये आपने अपना जीमेल अकाउंट लिखा, पासवर्ड? आप दोबारा से यहाँ लगाएं जल्दी जरा। क्या क्या है बताएं, स्पेलिंग बताएं। ओ, 987। उम्मीद 987, तो ये आपका पासवर्ड गलत होगा ना जी। आप में से कोई साथी बताएं जिसने जो नया अकाउंट बनाया है ना, ताकि उसका हम लॉग बनाएं। 1 मिनट सब्र करें। कैमरा ऑन कर, वो वॉइस ऑन करके बताएं, जल्दी बताएं जरा, टाइम थोड़ा है। NASIR एक साथी देखे ना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, बस एक बोल दे जी। नंबर से ये बोल रहा हूँ। NASIR BA DA R AU R A। हाँ जी, कोड लिखे हैं जी लिखे जी, कोड लिख के रखा हुआ है। जल्दी से बताएं जी। 25 6 ये भी गलत हो जाना है। 25 अल्लाह 6 76 नहीं सर, लिखे पाकिस्तान फैसलाबाद, दोनों छोटे लफ्जों में लिखना है। पाकिस्तान फैसलाबाद, पाकिस्तान फैसलाबाद फैसलाबाद। जी। ये भी गलत है जी, क्या स्पेलिंग है? नहीं सर, PA हाँ जी। KI हाँ, KISTAN, पाकिस्तान FA FAIS AL AL ABAD सही लिख रहे हैं सर, सही लिख रहे हैं सर। अल्लाह। इस तरह जब आप इस blogger.com पर साइन इन हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जो ब्लॉग बनाने के लिए पहला स्टेप है। ब्लॉग बनाने के लिए पहला स्टेप आपके सामने है। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, दिस इज द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग। एक तो ये वाला एड्रेस होता है ना, जहां मेरा कर्सर का निशान है, और एक यहां पर जो नाम शो हो रहा होता है वेबसाइट का, तो नीचे जो टॉप के ऊपर नाम शो हो रहा होता है ना बड़ा करके, यहां पर हमने वो लिखना है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हम नासिर खान लिख देते हैं। अब ये नासिर खान हमारे ब्लॉग के ऊपर शो होगा। हम यहां से नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये वो एड्रेस पूछ रहा है कि जो यहाँ पर जो जो हमने सर्च करना होता है, वो वाला एड्रेस हमने क्या लिखना है। पहले वाला हिस्सा इसमें हम अपना लिखेंगे, .blogspot.com। ये हर उस ब्लॉग के साथ होगा, क्योंकि ये फ्री में है ना, इसलिए ब्लॉग स्पॉट ये उनका भी साथ नाम आएगा उसमें। तो यहां पर हम बगैर स्पेस दिए वही नाम यहां पर लिख देंगे। अगर बिलफर्ज इस नाम से पहले ब्लॉग होगा, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो हम यहाँ पर
FAISAL, फैसल आबादी। ठीक है जी, फैसल आबादी लिख देते हैं। अब देखें, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अब ये वाला एड्रेस हमारे पास वो कह रहे हैं मौजूद है। अगर आप इसी नाम से बनाना चाहते हैं अपना ब्लॉग, तो आपका मुकम्मल ब्लॉग का एड्रेस ये हो जाएगा, नासिर खान फैसलाबादी .blogspot.com। ये गोया कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप डिस्प्ले पर कौन सा नाम लाना चाहते हैं। जो टाइटल में होता है तकरीबन वही डिस्प्ले का होता है। तो हाउ डू यू वांट योर नेम डिस्प्लेड टू रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग, यानी जो आपके ब्लॉग को सर्च करें तो उनके सामने आपका जो नाम शो हो, जो आप उनके सामने वाजे करना चाहें वो यहां पर लिखें। तो यहां पर हम वो नाम लिख देते हैं, नासिर खान। यहां से हमने फिनिश कर दिया। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा। अब देखें आपका ब्लॉग बन चुका है। अब देखें इतना सा काम है, सिर्फ इतना सा काम है और आपकी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। अब देखें यहां से हम व्यू ब्लॉग करता हूं मैं अलहदा से। ये आपकी वेबसाइट है, देखें। अभी इसमें हम सेटिंग करेंगे ना, लेकिन एक ढांचा उसका बन चुका है। ये देखें नासिर खान यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये देखें नासिर खान फैसलाबादी ब्लॉग स्पॉट, ये इसका नाम जो था ना वो यहाँ पर आ गया। तो ये तरीका है ब्लॉग क्रिएट करने का। मैं इसको एक दफा और रिपीट कर देता हूं। अब मजे की बात यह है कि जब आपने एक मर्तबा कोई ईमेल एड्रेस लगा लिया, आप उस पर एक से ज्यादा 100 ब्लॉग भी बना सकते हैं मुख्तलिफ। वो अलग अलग ही काम करेंगे। ये नहीं है कि एक वक्त में सारे काम करेंगे, बल्कि अलग अलग अपने एतबार से आप सारों पे काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। सभी अलग अलग वेबसाइट्स होंगी। उसका तरीका वो ये है कि एक ब्लॉग आपने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर देखें जहां पर नासिर खान ये नेम आ रहा है, ठीक है, डिस्प्ले, इसके साथ ये निशान है छोटा सा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ न्यू ब्लॉग लिखा हुआ आ गया। मैं दोबारा दोहरा देता हूं। जब आप पहला ब्लॉग बना लेते हैं, इस तरह की शेप आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ जिस जगह पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, उसी नाम के साथ यहाँ पर एक निशान होगा। इस निशान के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे एक बार ओपन हो जाएगी। ऊपर आपके जो ब्लॉग होंगे जो आपने बनाए होंगे उनके नाम होंगे। अभी तो एक है ना, जितने भी बनाएंगे ये ऊपर आते जाएंगे। और नीचे फिर न्यू ब्लॉग का ऑप्शन होगा, जिसके जरिए आप नया ब्लॉग बना सकते हैं। मैं ये दोबारा से करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक दफा मजीद इसकी रिपीट हो जाए। ये न्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। वही तरीका है भाई, ये निशान न लगाया करें वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आपको फायदा नहीं होगा। आपको पता नहीं, समझ नहीं आती। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर टाइटल के अंदर आपने जो आप चाहते हैं कि आपका नाम शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीन चीजें शो हो रही हैं। एक ये शो हो रहा है नाम, एक ये एड्रेस शो हो रहा है, और तीसरा ये जो आप ब्लॉग ओपन करते हैं उस ब्लॉग के अंदर तीसरा आपका ये नेम शो हो रहा है। एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये तीन चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो जब हम ये ब्लॉग नया बनाते हैं, न्यू ब्लॉग के अंदर यहाँ आकर सबसे पहले हमसे ये टाइटल का पूछता है। टाइटल है ये वाला, ये बड़ा नाम। तो ये क्या देना है आपने, यहाँ पर हम दे देते हैं उमर तैयब दे दो जी। उमर तैयब डबल Y। अब ये हमने टाइटल दे दिया। अब नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट के अंदर हमने वो एड्रेस देना है जो यहां पर आता है, जो लोग सर्च करते हैं, जो आप दूसरों को बताते हैं कि मेरी वेबसाइट का ये एड्रेस है। जैसे express.com, geo.com, इसी तरह पाकिस्तान की जितनी वेबसाइटें हैं उनके साथ होता है। तो यही वो वाला एड्रेस है। ये ब्लॉग स्पॉट इसलिए लगता है क्योंकि हम फ्री में खरीद नहीं रहे, फ्री में काम कर रहे हैं। अगर हम खरीदेंगे तो फिर ये ब्लॉग स्पॉट नहीं लगेगा, .com लगेगा सिर्फ। तो यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं। क्या नाम दिया था?
उमर तैयब जी। उमर उमर तैयब के नाम से नीचे लिखा हुआ आ गया, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। ये वाला जो नाम है ये पहले किसी ने नहीं बनाया हुआ है इस स्पेलिंग के साथ, तो ये मौजूद है। अगर आप चाहते हैं बस ठीक है हमें यही नाम चाहिए, तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखें, जैसे ही हमने सेव किया तो हमारा दूसरा ब्लॉग भी बन गया। ये देखें, ये उमर तैयब के नाम से, ये नासिर के नाम से। ठीक है, अब हम देखें, ये नासिर के नाम से लाकर ये व्यू ब्लॉग करें तो ये नासिर खान लिखा हुआ आ गया हमारी वेबसाइट पे। और अगर हम नीचे आकर तैयब उमर तैयब के नाम को लाकर इसको हम ओपन इन लिंक करें तो यहाँ पर अभी देखें उमर तैयब वाली वेबसाइट खुल गई। अभी हमने इसमें पूरी सेटिंग करनी है, परेशान नहीं होना भाई, ये तो आराम से सिर्फ नाम ही है। अभी ये ढांचा बना है, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल इजी आसान तरीका, स्टेप वाइज आप जहन में रखें। पहला स्टेप, ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कागज पेंसिल लेके आया करें। पहला स्टेप क्या करना है आपने, पहला स्टेप ये करना है कि आपने क्रोम ब्राउजर के अंदर लॉग इन होना है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने, दूसरा स्टेप आपने करना है कि blogger.com वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, blogger.com, ये स्पेलिंग यहाँ लिखे हुए आगे BLOGGER.com, इस वेबसाइट को ओपन करना है यहां से। ठीक है, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर साइन इन होना है। ये हम पहले से साइन इन है इसलिए हमसे इसने साइन इन का नहीं पूछा। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉग बना लिया है। अगर आपका कोई ब्लॉग बना हुआ नहीं होगा तो वो आपसे साइन इन का पूछेगा, ये वाला साइन इन। आप इस साइन इन के जरिए यही वाला अपना ईमेल एड्रेस जो आपने क्रोम में दिया हुआ था इसमें खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगा और आप साइन इन हो जाएंगे। ठीक है, कितने स्टेप हो गए, कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो तीन, गए। चार चार 4 स्टेप हो गए। ठीक है, चार। पांचवा स्टेप आपने ये करना है कि जब आपका ब्लॉग यहाँ पर बनकर, यहाँ पर सबसे पहले न्यू ब्लॉग का उसमें ऑप्शन आएगा, पांचवें स्टेप में आपने उसको टाइटल देना है। पांचवें स्टेप में क्या देना है, टाइटल। ठीक है, टाइटल मसलन पाकिस्तान, मतलब जो भी नाम शो करना है आपने अपनी जो वेबसाइट भी, का। जी जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम शो करना चाहते हैं, ऊपर जैसे एक्सप्रेस न्यूज लिखा हुआ आता है, ऊपर जियो न्यूज लिखा हुआ आता है, तो वो करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। ये 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप आपने ये करना है कि आपने जो अपनी वेबसाइट का एड्रेस बनाना है, जो आप लोगों को देंगे, जो आप तशहीर करेंगे अपने सोशल मीडिया पर आप भेजेंगे, तो यहाँ पर वो देना है आपने, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉग पहले से बना हुआ है, ठीक है, किसी ने बनाया हुआ है। हम यहाँ पर कोई भी लफ्जों का इजाफा कर देते हैं आगे पीछे करके, अल्फाज को बढ़ा के कम करके। ये देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद 1947। ये छठा स्टेप है कि इसको हम सेव कर लेंगे। सिर्फ 6 स्टेप आप करेंगे और आपकी वेबसाइट का ढांचा बन जाएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा। 6 स्टेप बिल्कुल इजी से हैं, आपको मैंने बार बार दोहरा भी दिए हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रहेगा सर। ठीक है, माशा। सर एक रिक्वेस्ट है, ये साथी हो सकता है मेरी इस बात से किसी को फायदा हो जाए। साथी अगर चाहें तो अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए भी ये महफूज कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं आपको वीडियो जो भेज देता हूँ, फिर इसकी जरूरत क्या है? वो तो वीडियो आ जाती है आपके पास, इसकी तो जरूरत नहीं है ना। दूसरी वीडियो बात आ सर, गई ये है। जो गूगल से जो आप लिंक भेजते हैं सर, उससे जो हम डाउनलोड करते हैं वो यहाँ से फिर रिमूव तो नहीं हो पाता सर? नहीं नहीं, रिमूव तो नहीं होता है। ठीक है सर। अच्छा, इस तरीके से अब हर साथी ने ना, आपने इसी तरीका प्रैक्टिस करके आपने मुख्तलिफ अपने ब्लॉग क्रिएट करने हैं मुख्तलिफ नामों से। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर जो एड्रेस होता है, एड्रेस निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका ब्लॉग यहाँ पर बन जाएगा, ये नीचे नीचे आएंगे ना आप, व्यू ब्लॉग,
ये देखें व्यू ब्लॉग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ओपन लिंक इन न्यू टैब, या यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फिर भी खुल जाएगा। तो ये वाला आपका एड्रेस है वेबसाइट का, ये यहाँ से आपने कॉपी करके आपने ये ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ठीक है। इस तरह पता चल जाएगा कि आपने इतनी वेबसाइट्स बना ली हैं। सर एक सवाल है, देयर इज नथिंग हियर, ये क्यों कह रहे हैं सर दरमियान में नाम के नीचे? कहाँ कह रहे हैं? देयर इज सर ये जो आपने ऊपर जो टाइटल लिखा है, टाइटल से नीचे व्हाइट, तो इसमें हमने अब कोई वो पोस्ट, हमने कुछ दिया नहीं है ना अभी इसमें, अभी हमने ना अच्छा इसमें अच्छा कोई पोस्ट की है। देयर इज नथिंग यार, यानी अभी कुछ दिया नहीं है आपने, सिर्फ नाम दिया है अभी तो हमने ढांचा बनाया है सिर्फ, ठीक है। ठीक, जैसे आप एक थैंक यू बक्स सर। होता है, बॉक्स होता है, पहले बॉक्स को बनाते हैं फिर उसमें चीजों को रखते हैं ना, अभी बॉक्स बनाने के बाद उसमें चीजों को रखा जाता है, चीजों को पहले नहीं रखते, बॉक्स पहले बनाया जाता है फिर चीजें रखी जाती हैं। तो ये वेबसाइट सर का मैं ठीक, मैं हाँ साथ साथ मेरा लैपटॉप है, मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, मैंने जी कहा जी चले ठीक, साथ साथ होता रहे। ठीक है। तो इस तरह ये ब्लॉग बनाने का तरीका आपको मैंने बयान कर दिया है। तो कोई साथी ऐसा है जिसको इस बारे में कोई सवाल हो, मेरी कोशिश ये है कि हर बंदा जो चीज सिखाई जाए ना उसमें साथ साथ उसको महारत हो जाए। क्लास में लाइव आने का फायदा यही है कि आप फौरन पूछ सकते हैं। तो अब सर क्ला कोई जी सर इसका लेक्चर मिलेगा? जी जी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सर आपने जो मुफ्ती लिंक साहब यहाँ भेजा है ना यूट्यूब अपने चैनल का, सर वहाँ पे तो ये वीडियो कल के लेक्चर की नहीं मिली मुझे।